आओ सीखे हिंदी चैनल पर मैं गीता रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा सीखेंगे। आओ सीखे भाषा किसे कहते हैं। कम लर्न व्हाट इज लैंग्वेज। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। क्रिएटेड बाय गीता रोहित। भाषा पाठ में आज हम कौन से मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे वह देखें। सबसे पहले भाषा की परिभाषा। भाषा के रूप। भाषा के रूप में हम मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा की चर्चा करेंगे। उसके बाद भाषा के कौशल। भाषा के मुख्य 4 कौशल है उसकी चर्चा करेंगे। अन्य भाषाएं। भारत देश के 28 राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानेंगे। एवं लिपि। लिपि में अलग अलग भाषाओं की लिपि को जानेंगे। यदि हमें जामनगर से सूरत जाना हो तो हम किसका सहारा लेंगे। हम ट्रेन, कार, बस, एरोप्लेन का सहारा लेंगे। यहाँ ट्रेन, कार, बस, एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए एक साधन का काम करता है। ठीक वैसे ही हमें बातचीत करने के लिए किसी न किसी साधन की ज़रूरत पड़ती है। यह जो साधन है वही भाषा है। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। आपने कभी सोचा है अगर भाषा न होती तो क्या होता। आप अपने पास बैठे मित्र को अपने मन की बात कैसे बताते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिस RW कहते हैं। जैसे कि L लिसनिंग। लिसनिंग का अर्थ है सुनना। S स्पीकिंग। स्पीकिंग का अर्थ है बोलना। R रीडिंग। रीडिंग का अर्थ है पढ़ना। और W राइटिंग। राइटिंग का अर्थ है लिखना। मौखिक भाषा के अंतर्गत सुनना और बोलना। लिखित भाषा के अंतर्गत पढ़ना और लिखना। भारत देश के 28 राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। आइए कौन से राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है हम सारे 28 राज्यों की भाषा का अभ्यास करेंगे। जैसे कि गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी भाषा, केरल में मलयालम भाषा, बंगाल में बंगाली भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा, असम में असमिया भाषा, मणिपुर में मणिपुरी भाषा, मेघालय में अंग्रेजी भाषा। मित्रों, मिजोरम में 3 भाषाएं बोली जाती है जैसे कि मिजो, अंग्रेजी एवं हिंदी। आगे देखें कौन से राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे नागालैंड में अंग्रेजी, उड़ीसा में ओरिया, राजस्थान में हिंदी, सिक्किम में नेपाली भाषा, बिहार में
हिंदी भाषा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा। गोवा में कोंकणी भाषा। हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा। जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा। हरियाणा में हरियाणवी भाषा। मित्रों, आपने यहाँ अलग अलग भाषाओं को देखा। कौन से राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है, आगे देखें। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा, तेलंगाना में तेलुगु एवं उर्दू भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगाली, अंग्रेजी एवं कोकबोरोक भाषा बोली जाती है। उत्तराखंड में हिंदी भाषा। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा। मित्रों, हमने 28 राज्यों की 28 भाषाओं का अभ्यास किया। आगे देखें, लिपि किसे कहते हैं। लिपि की परिभाषा। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों एवं ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। आइए देखें कौन सी भाषाओं की कौन सी लिपि है। जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी, गुजराती की लिपि देवनागरी। यहाँ मित्रों, आपने देखा कि हिंदी, संस्कृत, मराठी एवं गुजराती की लिपि देवनागरी ही है, तो हमें यह भूलना नहीं है। आगे देखें, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, बांग्ला की लिपि बांग्ला एवं पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, सोचकर उत्तर दीजिएगा। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? सोच लिया? अच्छा, सही है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, याद रखना। अब आओ पाठ दोहराए। हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा? मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। लिखने की विधि लिपि कहलाती है। आओ मित्रों, बार बार इसका अभ्यास करें और हम भाषा को समझें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. आओ सीखे हिंदी। धन्यवाद, आभार।